अच्छा जनाब, कोई थ्योरी में अगर कोई मसला वसला हो तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, कोई से मसले की बात नहीं है। अब जो है वो चैप्टर नंबर 11 के हम न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हेडिंग डालोगे चैप्टर नंबर 11। शुरू में तो न्यूमेरिकल बड़े आसान है चैप्टर के, लेकिन बाद में हल्के से जो है वो हार्ड हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 के बेटा हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही बच्चों वाला है, इंतहाई इजी न्यूमेरिकल है पहला। अपनी बुक्स और कैलकुलेटर्स ले आइए, अगर अब तक कैलकुलेटर और बुक्स आप लोगों ने नहीं रखे हुए अपने पास तो। क्वेश्चन नंबर 11.1 करना है हमने सबसे पहले। मैं क्वेश्चन रीड आउट भी करता जा रहा हूँ और साथ साथ डाटा भी बनाता जाता हूँ। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11.1 का जो पहला पार्ट है उसमें कह रहे हैं द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। आप सब जानते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट के अंदर वो होता है बेटा कितना, 98.4 डिग्री। तो दिया हुआ भी है तो आप क्या लिखेंगे, फटाफट से यहाँ पे लिखेंगे कि सर जो फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर गिवन है वो कितना गिवन है, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना बेटा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, 98 डिग्री 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा, आपसे कहते हैं ये टेम्परेचर जो आपका फ़ारेनहाइट के अंदर है वो सेल्सियस में कितना होगा। तो आपने क्या लिखा, रिक्वायर। अच्छा जी बेटी, में देख लेते हैं कौन कौन आया हुआ है, तो एडमिट ऑल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं अपनी। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आपसे कि रिक्वायर है आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ 98.4, ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होगा ये चाहते हैं आपसे, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है बेटा, आइए फाइंड आउट करते हैं। किसी का माइक अगर अनम्यूट हुआ है तो वो म्यूट कर ले खुद ही, क्लास डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी। खैर सोल्यूशन करते हैं। एक तो इतनी जल्दी जल्दी ख्याल आता है बच्चों को एडमिट होने का कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्लास शुरू हो चुकी होती है, उसके बाद सारे के सारे आ रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, इतनी देर में ख्याल क्यों आता है। खैर 12 सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। देखें, जब मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था वहाँ पर कि जो सेंटीग्रेड से फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट में जाने का, वो फॉर्मूला क्या होता है। माइक जिसका भी खुला हुआ बेटा बंद कर लो, वरना मैं खुद बंद कर दूंगा फिर। जी, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, टी सी इज इक्वल्स टू 5/9 टी एफ माइनस 32। फॉर्मूला पढ़ कर आए थे हम, इसको सही से लिख लेते हैं बेटा टी एफ को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। टी एफ -32, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। जी, एक बार फिर बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला होता है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाने का, 5/9 टी एफ -32 इज द फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो कि तुम्हारे पास जो टी एफ की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 98.4 दी हुई है। तो मैं पुट करवाता हूँ इसकी जगह पर वैल्यू 5/9। अच्छा जनाब, क्या वैल्यू थी, 98.4, यहाँ आ गया टी एफ की जगह 98.4 -32। जब तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, 66.4। चेक कर लेना कैलकुलेटर से अपने, क्या बन जाएगा बेटा, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 66.4।
ठीक है। व्हेन यू मल्टीप्लाई 66.4 बाय 5/9 यू विल गेट 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास जो है आंसर आ गया। पूछा क्या था कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस में कितना होता है, तो जनाब कितना होता है 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट, कोई मसला किसी को यहाँ तक नहीं है तो बताओ जल्दी, अगर है तो बताओ जल्दी से। किसी को कोई मसला नहीं है भाई, चलो अच्छी बात है बहुत ही। तो अगला अगला पार्ट देखते हैं इसका, 11.1 का पार्ट नंबर 2। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि जनाब ये आपका क्या है 11.1 का पार्ट नंबर 2। कहते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर टू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। ठीक है। हमने लेट सपोज, डाटा तो कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया कि एक्स जो है वो ऐसा टेम्परेचर होगा सर जिस पे फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की जो डिग्रीज हैं वो सेम हो जाएंगी, मतलब या वैल्यूज जो है वो सेम हो जाएंगी। मतलब मैंने क्या लिखा कि लेट टी एफ इज इक्वल्स टू टी सी ओवर इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि दोनों की दोनों जो बराबर होंगे वो एक्स वैल्यू के बराबर होंगे। एक्स वैल्यू क्या है हम नहीं जानते, हमने वही तो फाइंड आउट करनी है। हम क्या लिखेंगे फिर, रिक्वायर, जो कार में हम क्या लिखेंगे बेटा, रिक्वायर में हम ये लिखेंगे कि सर हमें x जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा भाई, उसके बाद कैसे फाइंड आउट करें, फिर वही रिलेशन है, किन दोनों का रिलेशन है, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। ठीक है, सॉरी सेल्सियस, हाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है इन दोनों का, जब रिलेशन होता है आपस में कन्वर्जन करने के लिए, अभी ऊपर पढ़ा कर आया हूँ, फिर रिकॉल कर देता हूँ एक बार। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, टी सी इज इक्वल्स टू, टी सी इज इक्वल्स टू 5/9 टी एफ, टी एफ माइनस 32, राइट। द वैल्यू ऑफ टी सी एंड टी एफ इज एक्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 5/9, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 32। आई बात समझ में आ रही। 9 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5 × x-32। समझ गए वाली बात को। अब ये जो 5 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, जल्दी से देखो शाबाश। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस, जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 160। सही हो गई बात यहाँ तक, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं बेटा। अच्छा, उसके बाद 5x जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखोगे, 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू -160। जब तुमने 9x में से 5x को माइनस किया तो क्या आ गया, 4x इज इक्वल्स टू -160। ठीक है, 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 160/4। ठीक है, अब क्या करो कि 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो क्या आंसर आ गया 40। तो क्या लिख दोगे, लिखोगे x इज इक्वल्स टू -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री वो वैल्यू है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, किसी को कोई मसला तो नहीं है। चलूँ आगे, चलें जी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11.2। यहाँ हम लिखेंगे क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 11.2 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, 11.2 जो है वो आपका अगला सवाल।
फिर वही कहूँगा कि सवाल पढ़ता जाऊँगा और डाटा बनाता जाऊँगा। ठीक है, कह रहे हैं कि a steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter at 30 degree centigrade. What will be its length at 60 degree centigrade? ये सवाल है लीनियर एक्सपेंशन। किस सवाल है बेटा? लीनियर एक्सपेंशन का। कहते हैं कि एक स्टील रॉड है जिसकी इनिशियली जो लेंथ थी वो कितनी थी? 0.2 सेंटीमीटर थी। तो आप क्या लिखेंगे? अब्दुल गफ्फार साहब को बहुत जल्दी ख्याल आ रहा है क्लास लेने का। अच्छा, जो इनिशियल लेंथ है रॉड की वो कितनी है बेटा? वो आपके पास है, अल्लाह वाला करे, आपका 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर जो है वो L1 है। जिसका भी माइक खुला हुआ है वो फौरन से जो है वो म्यूट कर ले। तो गफ्फार साहब का माइक खुला हुआ है, हमने ऑफ कर दिया। अच्छा, ये L1 के बजाय ये लग रहा है कि 4 है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं दोबारा इसको L1 लिख देता हूँ तमीज से। अब ठीक हो गया। ठीक है, ये L1 हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हो कि ये जो स्टील के रॉड की लेंथ है वो किस टेम्परेचर के ऊपर है? वो टेम्परेचर आपका अल्लाह वाला करे कितना है बेटा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। ठीक है, नाउ फिर कहते हैं कि जो L2 हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स लेंथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे क्या कि भाई T2 तुम्हें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तुमसे क्या चाहते हैं? तुमसे चाहते हैं ये बताओ कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेंथ कितनी हो जाएगी। तुम्हें फाइंड आउट करना है L2 बेसिकली। हम फॉर्मूला पढ़कर आए थे, जल्दी से याद करो, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़कर आए थे हम कि L2 इज इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अगर तुम लोग को याद हो तो। बुक में जो है वो अल्फा की वैल्यूज नहीं दी हुई, लेकिन बुक में टेबल बना हुआ है। मैंने सवाल ना लिखे मान नहीं दी हुई, लेकिन अल्फा की वैल्यूज जो है एक टेबल बना हुआ है चैप्टर के अंदर। तो वहाँ अल्फा की वैल्यू जो दी हुई होगी किसकी? स्टील की, कितनी होती है? 11 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 होती है। देख लेना, मुझे पेज नंबर एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो ज़रा खुद सर्च करना। 11 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 केल्विन इनवर्स जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है किसका? स्टील का। ठीक है, अच्छा जनाब, तो बच्चों फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आपके पास था L2 is equals to L1 1 plus alpha delta t is the formula to find out the final length of any rod। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया L2 फाइंड आउट करने का। ठीक है, अच्छा तो फिर और वैल्यूज पुट करवाते हैं। L2 इज इक्वल्स टू L1 क्या है तुम्हारे पास? चेंज करने की जरूरत नहीं है सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में ले लेंगे इसमें। तो L1 तुम्हारे पास है 0.2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास है बेटा 11 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। ठीक है, एक बात और कि इस वाले ब्रैकेट की जगह हम यूज कर लेते हैं करली ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ यूज कर लूंगा मैं टी। डेल्टा टी कैसे निकलता है? आप सब जानते हैं कि डेल्टा टी फाइंड आउट होता है T2 माइनस T1 से। कैसे फाइंड आउट होता है? ठीक है ना, तो डेल्टा टी की जगह क्या लिख दोगे तुम? जाहिर है कि T2 तुम्हारे पास है 60 और T1 तुम्हारे पास क्या है? 30। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। सही है, तुम्हारे पास आ गई डेल्टा टी की वैल्यू। अच्छा जनाब, उसके बाद L2 is equals to 0.2 मल्टीप्लाई बाय, जब तुम मल्टीप्लाई करवा लोगे 11.6 को 30 से। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? 1 प्लस 11 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 30। ये 60 माइनस 30 के 30 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद L2 इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा? 0.00033। क्या आंसर आएगा बेटा? 0.00033। अगर किसी का एक्सपोनेंशियल में आ रहा होगा तो कोई मसले की बात नहीं, एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? L2 इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय, इनको ऐड कराओ तो क्या बन जाएगा बेटा? ब्रैकेट यूज करने की अब जरूरत नहीं है हम लोगों को, ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को अब। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 1 पॉइंट, सॉरी
क्या ले देंगे बेटा 1.0003 ले देंगे। ठीक है, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो L2 जो तुम्हारे पास आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि 0.2 के बाद तकरीबन 4 जीरो होंगे, नहीं 3 जीरोस और डबल सिक्स, ये आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने आंसर अपने कैलकुलेटर से। ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल लेंथ आ गई उस स्टील रॉड की जो कि इनिशियली 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप की जा रही थी, उसके बाद जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप की जाने लगी, तो ये लेंथ हो जाएगी। सिर्फ इतना चेंज आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लीनियर एक्सपेंशन के अंदर कि कोई छोटी सी चीज़ है तो वो कोई बहुत बड़ी नहीं जाएगी, बहुत माइनर सा चेंज आता है। देख लें 0.2 था तो क्या हो गया 0.20006 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा 11.2। अब इसके बाद है 11.3। कोई मसला तो नहीं है बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर? आवाज़ बात मेरी साफ आ रही है तो बिल्कुल समझ में आ रही है सब कुछ? तो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें मुझे अगर समझ में आ रहा है आपको, तो आगे चले फिर हम लोग। चैट बॉक्स में बता दें यस 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 करके फटाफट से। बेहतरीन हो गया बेटा ये तो। अच्छा, उसके बाद जो है 11.3 शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब्दुल गफ्फार साहब लेट ज्वाइन किया है आपने, जल्दी ज्वाइन किया करें। 5 बजे क्लास थी, आप 5:10 पर आए हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे जो माशाल्लाह आराम से चाय वाय पी के आते हैं क्लास लेने के लिए। खैर 11.3 नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लगे हैं। 11.3 क्वेश्चन नंबर 11.3 की हेडिंग डालेंगे आप लोग। तो स्लैश का साइन नहीं डाला। जब तक काम प्रॉपर ना हो ना बच्चों मज़ा नहीं आता। तो मैं आप लोग देखेंगे जब फिजिकल क्लास शुरू हो जाएंगी, और अभी भी ये देखेंगे कि काम हमेशा मैं प्रॉपर करता हूँ। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा। ऐसा ना हो लो भाई एक ब्लू में पॉइंटर पकड़ लिया और बस लूज शीट्स नहीं और शुरू हो गया, नहीं प्रॉपर काम करना है। ठीक है, अच्छा 11.3 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। 11.3 रीड आउट भी करता हूँ और फिर साथ साथ डाटा भी बनाता जाता हूँ। अच्छा जनाब जी, व्हाट इज 11.3? कह रहे हैं आपसे फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये बात जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ता है हीट देने में तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है, लेंथ बढ़ती है तो लीनियर एक्सपेंशन होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने या एक आपके पास है एल्यूमिनियम स्फीयर। ठीक है, उस एल्यूमिनियम स्फीयर का जो रेडियस आपके पास है बेटा वो कितना है, 0.4 मीटर। ठीक है, ये तो आ गया तुम्हारे पास रेडियस। फिर कह रहे हैं क्या कि उसको हीट किया तुमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब T1 जो है वो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और T2 जो है वो हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, फिर तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ बल्कि 24 एक्सपोनेंशियल -6 दिया हुआ। बुक्स में गणित मुझे लिखते सिंबल वाला मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई, ये सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। पेपर में लिख के देते हैं, हर जगह लिख के देते हैं, बुक्स में लिख के नहीं देते। थैंक यू। खैर बहरहाल मैं बताता हूँ कितना है एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है यहाँ पर 24 एक्सपोनेंशियल -6 केल्विन। कितनी दी हुई है बेटा, 24 एक्सपोनेंशियल -6 केल्विन इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। परेशान नहीं होना सर, निकालना वॉल्यूमेट्रिक है तो बीटा देना चाहिए था, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं दिया? कोई मसले की बात नहीं है, नहीं दिया तो हम खुद फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, चैट बॉक्स में किसने याद किया है हमें देख लेते हैं। सर आवाज़ जो है वो क्या हो रही है, अटक रही है बहुत। अच्छा अटक रही है अगर आवाज़ बहुत, तो बेटा नेट का मसला है। हम तो बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, पूरी क्लास गूंज रही है, जैसे फिजिकल क्लास गूंजती थी अभी भी गूंज रही है। तो आ जाइए बात बेटा सही। खैर क्या फाइंड आउट करना था, भुलवा ही दिया रहता साहब ने। फाइंड आउट करना था, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी फाइंड आउट करना। अच्छा जनाब, तो हम ये लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर से डेल्टा वी फाइंड आउट करना है। लो भाई किसको ख्याल आया इतनी जल्दी ज्वाइन करने का? हाशिर जावेद माशाल्लाह। हाशिर साहब बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने, तो इतनी जल्दी ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या थी? आराम से आते क्लास खत्म हो जाती तो। टाइम पे आया करें बेटा, टाइम पे आया करें, ना फ़ायदा कोई नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी,
सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका? अच्छा, डेल्टा भी निकालना है। मजे की बात तो ये है ना, V1 है ना V2, तो डेल्टा भी कैसे निकालेंगे? स्फीयर की बात की, इनिशियल वॉल्यूम निकालना कोई मसले की बात नहीं। इनिशियल वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर लेते हैं, आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। V1 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है किसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि V1 इज इक्वल्स टू 4/3, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22.7, सॉरी 3.142, 22.7 फ्रैक्शन में होती है, डेसिमल में होती है 3.142। अच्छा जी, उसके बाद आर तुम्हें क्या दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है, 0.4 का क्यूब आ गया। ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद V1 इज इक्वल्स टू 4/3 multiply by 3.142. When you will take the root cube of 0.4, the answer will be 0.064. चेक कर लीजिएगा क्या आंसर आता है। एक बार आपको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.064 आएगा आई थिंक सर जी, 0.064। अच्छा भाई, जब तुम सबको मल्टीप्लाई करवा लोगे इन तीनों टर्म्स को, तो आंसर तुम्हारे पास आएगा 0.268 मीटर क्यूब। ये तो तुम्हारे पास आ गया इनिशियल वॉल्यूम उस स्फीयर का, ठीक है। अब V1 आ चुका, कोई मसले की बात नहीं। V2 निकालना, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है V2 का। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़े मजे से फाइंड आउट हो जाएगा कि फॉर्मूला होता है V2 इज इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी, बीटा 1 प्लस डेल्टा डेल्टा टी। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है? V2 इज इक्वल्स टू, वहाँ फॉर्मूला क्या था? L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था। यहाँ क्या होता है? V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन हम V2 क्यों फाइंड आउट करें? हमारे पास जब फॉर्मूला है डेल्टा V के डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला है डेल्टा V के डायरेक्ट? बीटा V1 डेल्टा टी फॉर्मूला है डेल्टा V का, हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा V की वैल्यू। बट सबसे पहले जो है वो क्या फाइंड करना पड़ेगा? बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट होगी बीटा की वैल्यू? आओ फाइंड आउट करते हैं। मैंने एक ये वो करवाई थी, डेरिवेशन करवाई थी, क्या? बीटा इक्वल्स टू 3 ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के थ्राइस टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो आओ अभी मैं निकाल देता हूँ बीटा की वैल्यू। क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी हुई है 24 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, तो तुमने क्या किया? अल्फा की जगह लगा दिया 24 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 24 को 3 से इट विल बी 72, तो क्या बन गया? 72 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 केल्विन इनवर्स इज द आंसर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, राइट। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला ही पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे फॉर्मूला की शीट बनी हुई है, वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जैसे लास्ट टाइम सेकेंड ईयर वाला को दी थी, आप लोगों को मिल जाएगी फॉर्मूला शीट, हर चैप्टर वाइज पूरी बनी हुई है, ठीक है। खैर, अभी डेल्टा वी फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है बीटा V1 डेल्टा टी, ठीक है भाई। अच्छा जनाब, तो जो डेल्टा V फाइंड आउट आपने करना है उसमें आप पुट करवाएंगे बीटा की वैल्यू क्या है? 72 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। V1 तुम्हारे पास कितना आया हुआ है? 0.268। टेम्परेचर कैसे निकलता है? चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है? 100, T1 कितना है? 0। सही हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जनाब, क्या बन जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल्स टू 72 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.268 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 0, 100। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लो, तुम्हारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर बनेगा 0.0019। अगर किसी का एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो घबरा मत जाएगा, सर ये क्या हो गया, वो भी आंसर सही होगा। 1.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 भी आंसर आ जाता है इसका। ये तुम्हारे पास अल्लाह भला करे आपका क्या आ गया? चेंज इन वॉल्यूम। जी बच्चों, कोई मसला यहाँ तक किसी को? सब क्लियर है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर दो यस यस करके फटाफट से। अगर सब क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होंगे
वो मैं सेंड कर दूंगा, इससे रिलेटेड वो लाजमी सॉल्व कर लेना। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? चलो बेटा, ये तो अच्छी बात है कि सब कुछ क्लियर है। और जी का समझ में आ गया सब कुछ? मेरा ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे 18 जुलाई को टेस्ट है, आप लोगों को पता होगा, शेड्यूल देख लिया होगा आप लोगों ने। और जो है वो, और क्या क्या टेस्ट में आएगा, पूरी थ्योरी है, न्यूमेरिकल जो है वो इंक्लूड नहीं है, थ्योरी पूरी है। लास्ट टाइम बताया था कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन सी हैं। P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर है, और सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर है। और वो करवाया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेना लाजमी तौर पर टेस्ट के लिए। और टेस्ट में चीटिंग मत करना, बिल्कुल जो है वो ऑनेस्टी से टेस्ट देना, ये तुम लोगों के लिए भलाई है। और कोई मसला हो तो मैं उससे पूछूंगा। चलें बेटा, मीटिंग एंड करते हैं फिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।